एक टेक्निक याद रखिएगा राहु की, यू रिमेम्बर दिस टेक्निक एंड यू विल बी अमेज्ड बाय इट। ठीक है, सब लोग पहले पाइसिस में ग्रह बताइए किसके किसके क्या है, व्हाट इज देयर इन योर पाइसिस। जुपिटर, आरती जी। सन एंड मर्क्यूरी। जुपिटर सन एंड मरकरी। एक एक करके मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग बताते जाइएगा, ठीक है। हाँ हाँ। आरती जी, व्हाट इज देयर इन पाइसिस, कुछ है? केतु। 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 प्रवीण जी, पाइसिस में कुछ है? नहीं, नहीं। संजीव जी, पाइसिस में कुछ है? केतु है सर, केतु है। केतु है। स्वाति जी, पाइसिस लगन है, कुछ कोई भी ग्रह नहीं है, दृष्टि ग्रह नहीं। पाइसिस में चंद्रमा है उसके। ठीक है। और सारे लोगों का, सुबोध जी, जुपिटर सन एंड हम्म। मर्क्यूरी। मरकरी। राहु जब गोचर करेगा कहीं हम्म। से, कहीं से मीन्स कहीं से, इट विल चेंज इन दैट एरिया, वो चेंज लेकर के आता है अपने गोचर में। चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा तो जगह बदल जाएगी। अभी मेरे चंद्रमा के ऊपर ही है, ठीक मेष है। में है ना वो। मैं हाँ। कल मूव करने वाली हूँ ऐसे, मतलब हैदराबाद आई एम लीविंग सो। मेरा भी यस। होम चेंज होने वाला है क्योंकि नया होम पोजीशन चेंज। आ रहा है। करेक्ट। रीडेवलपमेंट बिल्डिंग। ये राहु का गोचर का 100% काम करने वाला फॉर्मूला है। हम्म। जैसे मान लीजिए मीन राशि सेकंड हाउस में है किसी की, मान लेते हैं कुंभ लगन है, प्रवीण जी का कुंभ लगन, हम्म। तो सेकंड हाउस में वो क्या चेंजेस करा सकता है? फूड हैबिट सडनली बदला देगा। आप नोटिस नहीं कर पाओगे कि आप कब 2 टाइम से 1 टाइम खाना खाने लगे, 3 टाइम से 2 टाइम खाना खाने लग गए। ये बहुत सडनली अचानक चेंज हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्यों प्रवीण जी, खाने पीने का कुछ बदलाव किया? हाँ सर, वंस अ डे। वंस अ डे। देखा, so you will not be able to realize it is so एनर्जी subtle। डिफरेंसेस। हाँ। ठीक है। तो अपने अपने ऑब्जर्वेशन, अब हमें करना क्या है, हमें तो ट्रू नोड और मीन नोड भी समझना है कि ट्रू नोड काम कर रहा है या मीन नोड काम कर रहा है, बात खत्म। हम्म। हमें जहां रिजल्ट आया वहां बात खत्म हमारी। तो रिजल्ट में जब आप गोचर में देखेंगे, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा अनुभव है, मैं ये नहीं कहता कि ये सैक्रोसैंक्ट है, लेकिन जो बदलाव की चीज है वो सैक्रोसैंक्ट है, वो मैं जानता हूँ, वो होती ही होती है, इट विल हैपन, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है। लगन से गोचर करता है, सडनली लोग मूछ रखना चालू कर देते हैं या मूछें हटा देते हैं फॉर मेल्स, सडनली यू विल फाइंड देम। नया हेयर कट ले लिया, नया गेटअप बना लिया, नए तरीके के क्लोथिंग्स में ड्रेसअप करने लगता है। तो वंस यू आर ऑलवेज ऑब्जर्वेंट, suddenly you observe somebody is with a new getup, तो ये समझ लो कि वो लगन के ऊपर से लगता है गोचर कर रहा है। ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट द लग्न इज। तो ट्रू नोड गोचर में बहुत अच्छी काम करती है। आप देखो, लोग कहते हैं 1 महीने पहले से रिजल्ट मिल गए, अभी सुबोध जी ने बोला 1 महीने पहले, वो इसलिए क्योंकि ट्रू नोट का गोचर पहले ही हो गया। हम्म। ठीक है। सो राहु का बहुत बढ़िया प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जिधर जाएगा उधर चेंज करना ही करना है उसको, 510% करना ही करना है। फोर्थ हाउस से गोचर कर रहा है, सडनली आप अपनी गाड़ी मॉडिफाई करा लिया या इंजन बोर करा लिया, समथिंग विल हैपन फ्रॉम दैट प्लेस, या आपने घर को रेनोवेट करा लिया। करेक्ट। वो तो होने वाला है क्योंकि मेरे वो भी। व्हीकल को अभी 12 साल हो रहा है। तो मैंने बोला पहले ओ। घर शिफ्ट हो जाऊंगा अगले साल, उसके बाद मतलब 14 महीने के बाद होने वाला है। करेक्ट। सर आई तो नोटिस दिस, अभी राहु चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है फोर्थ हाउस, हाँ, तो उनके घर पेरेंट्स चेंज घर करेगा। चेंज कर रहे हैं, उसकी मदर हाँ, घर घर चेंज कर चेंज रही है। होना ही होना है, घर चेंज होना ही होना है। लेकिन ये रिजल्ट दो या महीने अगर तीन आपका महीने ऐसा पहले आ कुछ रहा है। फिक्सेटेड है कि आप कोई चेंजेस नहीं करोगे तो आप, हम्म। एक नया फ्लोर बन गया, आप वहां चले गए, समझ रहे हैं बात को? तो सम चेंजेस आर बाउंड टू अकर विथ द गोचर ऑफ राहु।
इससे सटीक फॉर्मूला मैंने राहु के गोचर का कुछ भी नहीं देखा है। देयर इज नथिंग सो और किसी का भी हॉरोस्कोप आए, किसी का भी हॉरोस्कोप आए, कुछ नहीं, राहु का गोचर देख लो उसमें किधर हो रहा है। किसी ग्रह के ऊपर से हो रहा है तो वो उसी ग्रह से की चेंजेस की वजह से परेशान होगा। सैटर्न के ऊपर से राहु गोचर कर रहा है, अभी काम में बदलाव हो रहे हैं, इस वजह से वो अगला बंदा परेशान है। सन के ऊपर से गोचर हो रहा है, बॉस बदल गया है या बॉस बदलने वाला है या बॉस आपके प्रति बदल गया है, ठीक है, इसलिए आप उससे परेशान हो। ट्रांजिट ऑफ राहु ब्रिंग्स चेंजेस इन लाइफ। Sir, ये it बहुत, affects the living things also related to that यस planet. यस 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 यस, इट डज, हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है सर उनके कंसर्न बिल्कुल रिलेटेड। देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल करेगा। थर्ड हाउस में राहु का गोचर हुआ, अभी किसके किसके थर्ड हाउस में हुआ राहु का गोचर? Lots of new gadgets you will see, newness in the gadgets will come, new accounts you will open सोशल मीडिया के। सडनली मन करेगा, अच्छा मैं टेलीग्राम पे भी आ जाता हूँ, अच्छा मैं ट्विटर पे भी आ जाता हूँ, अच्छा मैं यहाँ भी आ जाता हूँ। सो दैट्स राहु। सो यू टेक इट फ्रॉम मी, दैट्स द एनर्जी ऑफ राहु। सिर्फ बोलते हैं ना एक्सपेंजन नहीं, एक्सपेंजन के साथ वो चेंजेस लेकर के आता है इन ट्रांजिट। चेंजेस, एग्जिस्टिंग थिंग्स को परिवर्तन करने का उसका स्वभाव है। wherever it will go you have to change। सबने अपने अपने हॉरोस्कोप में ऑब्जर्व कर लिया वर्किंग। Yes. हर ग्रह के ऊपर से ये सोचिए कि उस ग्रह के सिग्निफिकेशंस क्या हैं और अब वो क्या चेंजेस लाने वाला है। सर 8th हाउस केतु, इसीलिए मेरा बीच में कनेक्शन कट हो गया था पूरा। नहीं नहीं, कुछ नया चेंज, अब आप वहां से देखो ना कि व्हाट चेंजेस यू आर गेटिंग फ्रॉम दोस एट्थ हाउस, व्हाट आर द चेंजेस यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट एट्थ हाउस। पूरी पूरी ज्योतिष की समझ को रिन्यू कर देगा। वही हुआ रीसेट, मैंने आपको मैसेज भी किया था ना कि टोटल इरेज होके नए सिरे से चीजें शुरू कर रही हूँ। हाँ, चीजों को एकदम से उसने परिवर्तित कर दिया, पूरी समझ ही उसने बदल दी किसी चीज की। यस सर, यस सर। सर तो तो ये डिपेंडिंग, अपने अभी अभी सर इसमें हम नेचुरल कारकत्व भी कंसिडर कर सकते हैं। हाँ मैंने क्यों? मून को नेचुरल कारकत्व ही लिया, मून से क्यों बोला हाँ। हाउस चेंज, यस। क्योंकि नेचुरल फोर्थ लॉर्ड है ना वो। हम्म। अभी अभी सन के ऊपर से सन इज इन 12th, मीन राशि में है, 4th हाउस में राहु का ट्रांजिट हो रहा है, तो पिताजी का हम्म, हेल्थ का जो अनआइडेंटिफाइड पार्ट था वो अभी डिस्कवर हो गया। डिस्कवर हो गया, चेंजेस लेकर के आएगा, फादर की हेल्थ में चेंज करेगा। 1.5 साल ठीक, कुछ पता नहीं चल रहा था किसकी वजह से क्या हो रहा है, वो सब अभी चेंज, ट्यूमर आइडेंटिफाई हो गया। तो राहु के रिजल्ट्स शुरुआती में ही महसूस हो जाते हैं और अंत की तरफ महसूस होते हैं, ये याद रखिएगा। दैट इज हम्म। हाउ राहु फंक्शंस। अभी सर ये 6 महीना 12th पहले, सर 6 महीना पहले एमआरआई हुआ है यूएस जाने के पहले, उसमें किधर भी कुछ भी साइन नहीं है, और हम्म, अभी अभी लिया उसमें वो वो दिख रहा जब भी है। इफेक्ट करता है, और ये तो देखिए एक दूसरी चीज हो गई, ये तो उनके कुछ कुंडली में भी हो सकता है, योग हो इस तरीके का राहु हाँ। केतु का, जिसमें उसने आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने से, जैसे सिक्स्थ हाउस राहु केतु या छठे साइन में राहु केतु, वेन एवर यू विल फाइंड उनका डिजीज डायग्नोज नहीं हो पाता, हम्म। रहस्य ही बना रह जाता है कि मुझे प्रॉब्लम क्या हुई। हम्म। ठीक है, वो कुछ नेचुरल योग भी होंगे। ट्रांजिट पे बात कर रहा हूँ तो ट्रांजिट पे, और आई डिड नॉट गेट लॉट ऑफ टाइम दिस वीक बिकॉज ऑफ ये टू मच टू एंड फ्रो करते रहने से, तो मैं उतना टाइम नहीं वो कर पाया, तो आई couldn't prepare the examples rightly, so I'll talk more about the transits rather than let us understand